क्या बोलती है जनता। वैसे आपको पहले बता दूं कि हमारी लाइव पोल जो है वो चालू हो चुकी है, आप पोल ले सकते हो। हमने जो स्टडी ग्रुप्स बना रखे हैं उनमें हमने पोल दे दी है, और अभी इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में या पोस्ट साइड में आपको एक दिख रही होगी, वहां जाकर के आप अपनी मर्जी से वो पोल ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो पूछना, बीच में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि परसेंटाइल क्या होती है। देखिए बहुत ही बकवास सा टॉपिक है। अगर आप INI-CET देते हैं, ठीक है, MDS के लिए, नीट यूजी के लिए, पीजी के लिए, आजकल परसेंटाइल बहुत कॉमन है। परसेंटाइल एक ऐसी चीज है जिसमें लोगों का एक बर्डन उतार दिया जाता है कि आपके एक्चुअली में कितने नंबर आए, परसेंटेज कितने आए। परसेंटाइल निकलती है कितने लोग अपीयर हुए उस बेसिस पे, नंबर के बेसिस पे नहीं। मतलब ऐसे समझिए कि अगर 100 लोग बैठे हैं तो आपकी 99.99 परसेंटाइल है, 100 परसेंटाइल किसी की नहीं होती। 100 लोग बैठे हैं तो आपके 99.99 परसेंटाइल है, यानी कि आप उस टॉप 1 में हो, है ना। ऐसा समझिए, परसेंटाइल का सिंपल सा स्कोर ऐसे काम करता है। ठीक है, आप कितनों से ऊपर हो, जितनी ज्यादा परसेंटाइल आप उतने ज्यादा लोगों से ऊपर हो। ठीक है, तो परसेंटाइल जो स्कोर है इसका वो याद कर लेते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग जो INI-CET की है वो 50% है जनरल अनरिजर्व के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, और OBC, SC ST जो भी सेंट्रलाइज कास्ट है उनके लिए लगभग 45% क्वालिफाइंग जो परसेंटाइल स्कोर है वो है। ठीक है, इस साल के पेपर की बात कर लेते हैं, जो पेपर आज घटा उसमें लगभग बच्चों के जो फीडबैक आने शुरू हुए उसमें काफी बच्चों ने कहा सर थोड़ा सा पेपर लेंदी था, क्लिनिकल बेस्ड फोकस था। तो जो पेपर है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ ही टेंड करता है। 200 नंबर का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग थी 1/4 की। तो लगभग जो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल जो अभी तक पेपर का सामने आया है वो लगभग मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। ठीक है, जो मई और जुलाई सेशन के लिए पेपर हुआ था उसके कंपैरिजन में, क्योंकि वो पेपर हम नीट MDS के लिए एनालाइज कर रहे थे इससे पहले, क्योंकि वो वाला बैच हमने चलाया नहीं था, हमारे पास जो क्वेश्चन बैंक थे वो उस वाले बैच के नहीं थे, तो हम फिर भी मई और जुलाई वाला सेशन देख रहे थे। तो उसके कंपेयर में काफी बच्चों ने कंप्लेन किया कि इस बार का पेपर थोड़ा सा टफ था, क्लिनिकली फोकस्ड था और लेंथी था। ठीक है, जो क्वेश्चंस हैं वो हेवीली टुवर्ड्स क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस थे। लॉन्ग रिकॉल क्वेश्चंस आपके टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, आपको पता है। मीनिंगलेस प्योर रिकॉल, यानी कि प्योर आपका जो रटा रटाया ज्ञान है वो काम नहीं आएगा। मोर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ क्लिनिकल कॉन्टेस्ट, आपने केसेस देखे उनके हिसाब से बात की गई थी। ठीक है, मैनी स्टूडेंट्स लगभग 60% ऑफ क्वेश्चंस वर रिलेटिवली इजियर स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर दोज हु हैड प्रिपेयर्ड वेल। ये कोई बात नहीं हुई, मतलब ऐसा था कि यार कि जो बेसिक 60% बनता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बेसिक जो नीम थी वो वैसी थी जैसी होनी चाहिए, इजी टुवर्ड्स टेंडी थी। ठीक है, जो एस्टिमेशन किया हुआ था, तो जो टू स्कोर ए स्ट्रॉन्ग रैंक वन शुड अटेम्प्ट अराउंड 170 क्वेश्चंस आउट ऑफ 200, जिसने भी 170 क्वेश्चंस के आसपास अटेम्प्ट किए हैं और 150 प्लस करेक्ट आंसर्स विद मिनिमम नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड की है, तो काफी अच्छी आपकी रैंक आने की पूरी गुंजाइश है। हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, अभी हमने पोल रखी है उसके बारे में भी, और पास्ट जो कट ऑफ रखी है उनके बारे में भी। तो अभी जो पोल रखी है उसका एनालिसिस आपको शायद 1 या 2 दिन में मिलेगा, जब हमारे पास एनफ आप लोगों का फीडबैक मिल जाएगा। लेकिन जो पास्ट ईयर्स में जो कट ऑफ रही है वो हम इसी लाइव में डिस्कस कर लेंगे इन द एंड। मार्किंग स्कीम आपको पता है 0.33% नेगेटिव मार्किंग थी, यानी 4 नंबर आपको करेक्ट आंसर के मिलते थे, तो 1/3 आपका नेगेटिव आंसर का कट भी रहा था। ठीक है, जो ड्यूरेशन था इसका लगभग 3 घंटे का था, 200 क्वेश्चंस का था। स्ट्रेटेजी जो थी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो अभी जो हम प्रीवियस ईयर का ट्रेंड है वो एनालाइज करें तो सेशन 2025 का जो सेशन था उसके अंदर जो MD MS MDS सब सारों की जो रैंक थी, वो लास्ट रैंक जो राउंड 1 फॉर MDS थी वो लगभग अनरिजर्व के अंदर 35 रैंक थी, जिसमें सीट मिली थी। OBC की 39 थी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की 149 थी, SC की 290 थी और ST की 682 थी। ठीक है, ये जुलाई सेशन की थी। तो अब इनके कंपैरिजन में मार्क्स की हम बात कर लेते हैं, तो 175 से 167 के जिसके लगभग अराउंड मार्क्स बन रहे थे 200 में से, उनको 501 से 2000 की रैंक उनके बीच में देखने को मिला। ये पूरा एक सिनेरियो था। ठीक है, जो एस्टिमेटेड है टॉप ब्रांचेस के लिए, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली के अंदर जो प्रीवियस ईयर के इंडिकेशंस हैं वो लगभग 200 में से आपको 160 प्लस स्कोर करना होगा, जो सेफ स्कोर है। इस बार भी आपको थोड़ा सा टेंटिवली 160 155 के आसपास करना होगा, क्योंकि इस बार पेपर थोड़ा लेंदी था। ठीक है, बाकी जो 2024 की 2023 सेशंस की बात कर लेते हैं, MDS की बात कर लेते हैं, स्पेशली नेम्स दिल्ली, तो अनरिजर्व कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक थी वो एक्सट्रीमली लो थी, यानी कि लगभग 8 अनरिजर्व में 8 जो रैंक थी, जिसकी ऑल इंडिया रैंक 8 थी, उसको आखिरी सीट मिली थी। तो वो एकदम से मखनी क्रीम लेयर हो गई थी, आपको पता ही है।
ठीक है। इनफर्ड मार्क्स और कट ऑफ की बात कर लेते हैं, टॉप सीट्स की बात कर लेते हैं। फॉर वेरी टॉप एमडीएस सीट्स जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं उनके मार्क्स 185 से 195 प्लस, जो मतलब क्योंकि 1 2 3 4 बस इससे ज्यादा सीट है ही नहीं एमडीएस की, तो ये रैंक ओब्वियसली बात है बहुत हाई जाती है और क्रीम लेयर ही इसको अफोर्ड कर पाती है, उन्हीं को दे मतलब वही एलिजिबल होते हैं इस चीज के लिए। 5 से 10 और 15 नंबर का जो मार्जिन रहता है वो इंपॉर्टेंट रहता है, आपको पता ही है। बाकी जो अदर सब इंस्टीट्यूट्स हैं जो गुड इंस्टीट्यूट्स की कैटेगरी में आते हैं उनमें 150 से 170 नंबर आपको एक गवर्नमेंट सीट मिल जाती है, बढ़िया, ठीक है। बाकी इन डिटेल बात कर लेते हैं जो परसेंटाइल कट ऑफ का जो प्रेडिक्शन रेंज है, जो 2025 की हम बात करते हैं, अभी तक जो हमने बच्चों से फीडबैक लिया है उसके हिसाब से बात करेंगे। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो लगभग मार्क्स जिनका सेफ स्कोर है 200 में से 180 195 के आसपास जो स्कोर कर रहा है ना, तो उनका मतलब ये है कि यार ठीक है, उनकी टॉप इंस्टीट्यूट्स के अंदर चांसेस हैं, मैक्स चांसेस हैं। बाकी जो ओबीसी है वो 170 से 185 के बीच में है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए ये चीज 160 से लेकर के 175, एससी के लिए 150 से 165 और एसटी के लिए 140 से 155 के मार्क्स के बीच में जो स्कोर कर रहा है उनके चांसेस वेरी हाई हैं कि उनको अपनी चॉइस का अपना पसंदीदा इंस्टीट्यूट मिल जाए, एक गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाए, ठीक है। ये थी अभी तक की एक इनिशियल एनालिसिस। पेपर का जो ट्रेंड था मोरल जो मोरल ऑफ द स्टोरी निकल के आता है वो था कि क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड, जिसमें होता है ना कि एक पेशेंट ने ऐसे आके रिपोर्ट किया फलान दिक्कत, वैसे वाले क्वेश्चंस बहुत थे जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, तो उन क्वेश्चंस की मतलब ज्यादा जो अमाउंट थी तो वो पेपर को थोड़ा सा लेंथी और पेपर को ओवरऑल डिफिकल्ट की तरफ लेके जाती है। बाकी मोटा मोटा पेपर